हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। सो वो सीजन आ गया जब आपको डिफरेंट फॉर्म्स के लिए अप्लाई करना है। अब कौन से फॉर्म्स के लिए अप्लाई करें, कितने फॉर्म अप्लाई करने हैं, करने भी चाहिए कि नहीं करने चाहिए, अभी करें कि बाद में करें, किस कॉलेज की कितनी फीस है, क्या उसकी एवरेज प्लेसमेंट है, आरओआई कैसी है, कैंपसेस कैसे हैं, ये सब डिस्कशन के लिए वी आर स्टार्टिंग अ सीरीज दैट इज कॉल्ड कॉलेज एक्सरेज। तो इसमें हम आपको आईएमटी गाजियाबाद के बारे में जितनी भी जानकारी है सारी प्रोवाइड करेंगे, सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। राइट, तो आईएमटी गाजियाबाद की बात करूँ तो 2 साल का आपका एमबीए का कोर्स, 4 आपके कैंपसेस गाजियाबाद, नागपुर, हैदराबाद एंड दुबई। तो 1980 जो सबसे पुराना कैंपस है वो आपका गाजियाबाद का है। सो इट होल्ड्स द, कहते हैं ना, लेगेसी, सबसे पुरानी लेगेसी आपकी आईएमटी कहाँ से चल रही है, गाजियाबाद से चल रही है आपके पास। राइट, अगर मैं बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, स्ट्रक्चर की, आपकी फॉर्म की फीस कितनी है, 3500 रुपीज़ फॉर्म की फीस है। इंपॉर्टेंट चीज़, एक ही फॉर्म है जो सब कैंपस पे अप्लाई कर सकता है अगर आपको करना होगा तो। राइट, एडमिशन कैलेंडर जो है आपका, होता क्या है कि आपका जैसे 3rd वीक ऑफ सितंबर में शुरू हो चुकी है रजिस्ट्रेशंस। आईएमटी डज नॉट प्रोवाइड द लास्ट डेट क्लियरली। क्या होता है, एक बार कैट से पहले फॉर्म बंद हो जाएंगे, फिर दिसंबर में खुल जाते हैं, रिजल्ट से पहले बंद हो जाते हैं, फिर रिजल्ट के बाद दोबारा खुल जाते हैं, जैट के आसपास भी खुल जाते हैं। सो इसे हम कहते हैं फेजेस में आप अप्लाई कर सकते हैं। बट अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आपको अभी अप्लाई करना चाहिए या बाद में अप्लाई करना चाहिए। सी, इफ आईएमटी को आप वन ऑफ योर टारगेट कॉलेजेस की लिस्ट में लेके चलते हो तो आपको डेफिनेटली फर्स्ट फेज में ही अप्लाई कर देना चाहिए। राइट, अब 3,500 रुपये छोटी इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। आपकी कट ऑफ्स क्या जाती है, कैट के थ्रू आपकी कट ऑफ जाती है लगभग 93-94 परसेंटाइल विद गुड प्रोफाइल। राइट, आपकी जैट के थ्रू भी सिमिलर कट ऑफ जाती है, जी मैट के थ्रू 650 प्लस का करीब स्कोर चाहिए होता है। राइट, सो दीज आर सम ऑफ द एसेंशियल पॉइंटर्स यू शुड कीप इन माइंड। अब आपके जो एडमिशन चांसेस है उस पर कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप अभी अप्लाई करोगे वर्सेस बाद में अप्लाई करोगे। बट अगर हम किस बच्चों से, जैसे कुछ पुराने बच्चों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम ज़्यादातर बच्चे वो देखते हैं कैंपस में जिन्होंने फर्स्ट फेज में अप्लाई किया था, तो शायद कहीं सबकॉन्शियसली उनको एक एडवांटेज दी जाती है कि उन्होंने शुरू में भर दिया और सब कुछ। बट अगेन, इफ़ आई वर देयर आई विल वेट। राइट, आई विल टेक माई चांसेस विद इट। अगर मेरा आईएमटी गाजियाबाद कोर टारगेट नहीं है, बट अगर है तो मैं भर दूंगा, सिंपल एज दैट। ठीक है। अब अगर मैं ये बात करूँ, सी, इंडिया में नंबर्स पे आप कॉलेज को रैंक करते हो, जो एनआईआरएफ रेटिंग्स होती है जिस पे कॉलेज को आंका जाता है कि उसको कैसा परफॉर्मेंस है, क्या है, तो उसकी अगर बात करें तो एनआईआरएफ रेटिंग में 30 है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, दीज रेटिंग्स डू नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू stature of colleges. I'm not saying this is a good ranking or a bad ranking. What I want to say is कि FMS is not a part of NIRF ranking and some of the IITs are above the older IIMs. So see how reliable they are, because there are a lot of factors that are taken in while giving an NIRF ranking to the college. So हम इसको जज करने के जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, बैच साइज, पिछले बैच की कैसी प्लेसमेंट थी, कैंपस कैसा है, ये कुछ मेजर फीचर्स है जिसके ऊपर आपको पर्टिकुलर कॉलेज डिसाइड करना चाहिए, करना है अप्लाई या नहीं करना है अप्लाई। अगर सबसे पहले आईएमटी गाजियाबाद की बात करूँ तो पीजीडीएम, मार्केटिंग, फाइनेंशियल मार्केटिंग, बैंकिंग एंड बीएफएस, ये उनके मेजर फंक्शंस होते हैं। फिर डीसीपी उनका एक ड्यूल कंट्री प्रोग्राम है, तो आप उसको मेन प्रोग्राम का हिस्सा भी मान सकते हो, अलग से भी मान सकते हो। दुबई वाले का, दुबई वाले की फीस भी आपकी ज़्यादा होती है, अराउंड 32-33 के अराउंड फीस पड़ती है आपकी, वेयर एज आईएमटी गाजियाबाद की फीस 21 लाख के अराउंड पड़ती है। अभी हम इसकी बात करेंगे स्टार्ट्स की। आईएमटी नागपुर में हमारे पास पीजीडीएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, ये 3 कोर्सेज ऑफर होते हैं। पीजीडीएम और मार्केटिंग, अब पीजीडीएम एक ऐसी चीज़ है किसी भी कॉलेज के लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अभी नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो आप पीजीडीएम में जनरिक एक एडमिशन ले सकते हैं और बाद में अपनी स्ट्रीम को चूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो ये अगर मैं फॉर्म्स की बात करूँ आपके पास, अगर मैं बात करूँ जो मेन चीज़ जिसको आप जानना चाहते हो, तो आईएमटी गाजियाबाद का जो मेन कैंपस है 21.5 लाख फीस है, एवरेज पैकेज 16.25 लाख पर एनएम है लास्ट ईयर के हिसाब से। अगर मैं देखूँ तो जो हाईएस्ट पैकेज था शायद 41 के करीब था इनका। राइट, अब नंबर ऑफ सीट्स जो आप 870 देख रहे हो, इनके सारे कॉल क्या उसके मिला के है, जो कोर सीट्स है मिला के 8700 है। फीस जो 3500 है, दिस इज सिंगल फॉर ऑल द कॉलेजेस। तो ये नहीं है कि आपको गाजियाबाद का अलग अप्लाई करना है, नागपुर का अलग अप्लाई करना है, ऐसा नहीं रहता है। राइट, सीइंग वाइल टेकिंग एन इन्फॉर्म डिसीजन कि हमें ये कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर मैं बात करूं मैं कहाँ पर्सनली आईएमटी को रैंक करता हूं, तो मैं बोलता हूं हमेशा कि आईएमटी इज समवेयर ऑन द लेवल ऑफ, जैसे कहते हैं ना, न्यू आईएम्स के थोड़ा सा बाद लेकिन बेबी से ऊपर, वहां उसको रेट करता हूं मैं आईएमटी को पर्सनली। सो इट्स अ गुड कॉलेज फॉर मी, राइट, डिसेंट कॉलेज। बट अगेन, अगर आपके लिए आरओआई एक बहुत बड़ा फैक्टर है तो डीएफएस, डीएससी, यूबीएस, ये सब ऑप्शंस आपकी नजर में आ जाते हैं जो आईएमटी गाजियाबाद के कंपैरिजन में आते हैं। हालांकि प्लेसमेंट हमें दोबारा सबकी देखनी पड़ती है, बट आरओआई एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो इस तरफ से स्ट्रक्चर है हमारा। अगली बात करते हैं हम आईएमटी नागपुर की। फीस लगभग 16 लाख है, एवरेज पैकेज अगर मैं देखूँ तो 12.4 के करीब है।
ROI के टर्म्स में ओके है, बट IMT की अगर मैं बात करूँ तो सबसे मेन कैंपस तो उनका गाजियाबाद का ही होता है, विच इज़ द नॉर्मली द फर्स्ट चॉइस, राइट। अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं IMT गाजियाबाद के लिए मेजरली अप्लाई करूँगा और वही मेरा टारगेट रहेगा अगर इफ़ आई एम पर्सनली अप्लाइंग। बट इट ऑल चेंजेस व्हेन द रिजल्ट कम्स। तो रिजल्ट जब आएगा उसके हिसाब से क्या परसेंटाइल आएगी, तब हमें डिसीजन लेना है कि रिपीट करना है, किसी कॉलेज में जाना है, नागपुर में जाना है, किसी और कॉलेज में जाना है, वट एवर, ये डिसीजन आप तब के लिए छोड़ दो। अभी के लिए एक बार अप्लाई कर देना सबके लिए, जब टिक करना होगा सबको टिक कर दीजिएगा। फिर बात करते हैं IMT हैदराबाद की। फीस है लगभग 14 लाख, एवरेज पैकेज 11 लाख, सीट्स आपको दिखाई हुई है हमने, राइट। तो अब अगर मैं बात करूं, अगेन ऑल द कॉलेजेस होल्ड अ गुड स्टेचर, IMT का ब्रांड नेम इज डिसेंट, बट हैविंग सेड दैट गाजियाबाद होल्ड्स द एज ओवर ऑल द अदर कैंपसेस, एंड नॉट ओनली एन एज, अ मेजर आई विल से रादर क्लिफ ओवर अदर कैंपसेस, ठीक है। अब आप कैट के थ्रू, जैट के थ्रू, जीमैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं IMT गाजियाबाद के लिए एंड अदर कैंपसेस के लिए। कैट की कट ऑफ जैसे मैंने आपको बताई लगभग 93 जाती है, जैट की कट ऑफ अगर मैं बताऊं तो 93-94 जाती है, ठीक है। जीमैट की कट ऑफ अगर मैं बताऊं तो 650 प्लस होगा, लेकिन जीमैट आपको 15 जनवरी से पहले जीमैट का स्कोर सबमिट कराना है अगर आप इसको टारगेट कर रहे हो तो, राइट। सीमैट जो है IMT नागपुर सिर्फ उसको एक्सेप्ट करता है, सीमैट के थ्रू आप IMT गाजियाबाद में नहीं आ सकते, जस्ट इन केस एनीवन इज वंडरिंग अबाउट दैट। एडमिशन प्रोसेस आपका बड़ा सिंपल है, 3500 प्लस एप्लीकेबल चार्जेस के साथ आप इनकी मेन वेबसाइट पे जाएंगे, फिल आउट द कॉमन फॉर्म फॉर ऑल द कैंपसेस, राइट। उसके बाद आप अपना जो सारे डॉक्यूमेंट्स है आप अपलोड करेंगे अपनी प्रोफाइल डिटेल में, उसके बाद सबमिट करना है टेस्ट के स्कोर, जैसे जैसे आएंगे आपको स्कोर अप्लाई करने होते हैं, क्या स्कोर आया, कई बार क्या होता है ऑटोमेटिकली स्कोर्स चले जाते हैं, कई बार दे फ्लोट ईमेल कि आप स्कोर्स को अपडेट कर दीजिए, नॉर्मली ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। देन सिलेक्शन प्रोसेस जो कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस है बाद में आपका, वंस दिस इज डन एंड देन द फाइनल रिजल्ट। सो दिस इज हाउ वी हैव टू एक्सेस अ पर्टिकुलर कॉलेज और लुक एट अ पर्टिकुलर कॉलेज। सो अब अगर मैं कुछ सब्जेक्टिवली अपने पॉइंट्स दूं इस कॉलेज के बारे में, तो मैं इस कॉलेज को जैसा मैंने बताया एक अच्छी रेटिंग में लेके आता हूं। अगर आपके लिए ROI ही सिर्फ एक डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, देन दिस इज वन ऑफ द कॉलेजेस दैट शुड बी ऑन योर टारगेट लिस्ट। इट्स अ वेरी गुड कॉलेज। बट अगर ROI आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, देन यू कैन वेट एंड देन सी कि मेरे पास क्या चांसेस बनते हैं बाद में। अगर मैं प्रोफाइल वाइज बात करूं, ऑल ओवर द लेटली जो हमारे बच्चे हैं जो यहाँ से प्लेस हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर हैप्पी विद द प्लेसमेंट्स एंड एवरीथिंग, राइट। सो अ डाइवर्स सेक्टर जो कंपनीज आती हैं आपकी कंसल्टेंसी से लेके एंडलेस प्रोफाइल्स, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री, सब कुछ आता है यहाँ पे। सो यू हैव अ गुड चांस ऑफ गोइंग इनटू अ कंपनी ऑफ योर चॉइस, राइट। सो दिस इज इट अबाउट अवर IMT एपिसोड। अगर आपके कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं आप वीडियो के कमेंट्स में डाल सकते हैं, सो दैट वी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इन अ गुड वे। और फॉर एनीथिंग एल्स यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस वाया अवर इंस्टाग्राम पेज। आप हमारे इंस्टाग्राम पे जाइए, quantifiers_cat सर्च कीजिए, टेक्स्ट अस एंड वी विल गेट बैक टू यू। ऑल द बेस्ट गाइज, हैव अ गुड डे।